नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत 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 स्वागत। पिछले व्लॉग में आपने देखा कि हम रुके थे पालमपुर के नज़दीक एक बहुत ही सुंदर कैंपिंग ग्राउंड पे और वहाँ से निकल के आज हम जा रहे हैं धर्मशाला की ओर और वहाँ आज हमें एक विवाह में शामिल होना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। दिखाते हैं, बताते हैं कि धर्मशाला जाकर विवाह में शामिल होकर हमने क्या किया। तो जी फिलहाल हम पहुंचे हैं आशीष भाई के साथ उनके घर, जहां विवाह का कार्यक्रम चल रहा है। अरे नहीं, वाह। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? हमारा भी थोड़ा देर ना आपका भी कंगन बांधना उन्होंने। अच्छा तो हाँ, कोई नहीं, जरूर पानी पिलाओ और फिर हम थोड़ा सा फ्री हो जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। आके फिर मामा का शुरू हो जाएगा वहाँ, फिर मामा करेंगे खुद ना, फिर हम अपना यहाँ बैठ के बात कर लेंगे। पानी पिला दो पहले। जरूर आप बैठिए। अंदर बैठना, बाहर बाहर भी बैठ सकते हैं। आइए, आपको धाम खिलाते हैं। क्या बात है। तो जी हम जा रहे हैं। मेरे बुआ ना जो वहीं रहते हैं, अजमेर रहती हैं। अरे क्या बात है। अब देखिए वहाँ मिलना नहीं हुआ, यहाँ हुआ। आप लोहागल रहते हैं? मैं धौलाबट्टा, हम लोग धौलाबट्टा जी। क्या बात है। आप क्या करेंगे? नीचे बैठना। हम तो सब नीचे ही बैठेंगे, बस सिर्फ माता जी। जी जी जी, माता जी, सिर्फ माता जी। तो यहाँ हम पहुँचे हैं जी, जहाँ पर जी ये है मटर पनीर, ठीक है जी, सोया चाप, ठीक है, चने का दाल, ठीक है जी जी जी, खट्टा वो मदरा जैसे बोलते हैं वो कौन सा इसमें? आज नहीं बना, ठीक है। क्या चीज़? अच्छा, ये मीठे चावल। तो जी धाम में सबसे पहले थाली में परोसे गए चावल। ये देखिए जी, ये हमारी थाली, और अब इसमें आएंगी बहुत सारी सब्जियां, पनीर, और ये तीसरी आई है जी दाल, और ये आ गई जी दाल। अब कौन सी है ये तो बस आए जा रही है। ये शायद कौन सी काली दाल है सर? काली दाल और राजमा भी है। राजमा भी। और ये क्या है साहब? खट्टा। हल्टा, खट्टा, खट्टा ही होता है ये है जी। ये क्या है सर? कड़ी। कड़ी, वाह। ये है, देखिए राजस्थान में भी कड़ी होती है, तो ये है हिमाचली कड़ी, सोया चाप। दोस्तों क्योंकि ये लड़के की शादी थी, इसलिए बारात यहाँ से जानी थी लगभग 80 किलोमीटर दूर भरमौर, जहाँ हमारा जाना तो संभव था नहीं। सो बाकी तो शेष यहाँ पर छोटी मोटी जो सेरेमनीज थी वो एक्सट्रीम नाइट में होनी थी, तो वो सब तो हम अटेंड नहीं कर पाए। और हमारी अगली सुबह हुई इसी स्थान के पास अगंजर महादेव मंदिर है, उसके पार्किंग स्थल पे। अगंजर महादेव मंदिर धर्मशाला की ये पार्किंग है जहाँ पर हमने अपनी कैंपर वैन्स को पार्क किया है, और ये सामने है मंदिर। फ़िलहाल हम लोग जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। इस प्रकार की देखिए जो छोटी नदी से नहरें निकलती हैं उनको यहाँ बोलते हैं खड़, और ये है एक बहुत ही सुंदर एकदम साफ पानी की खड़। तो वॉक से हम लौट के आ चुके हैं और फिलहाल बन रही है गर्मा गर्म चाय। यहाँ पर दूध हमें इतनी सहजता से मिला नहीं, सो मिल्क पाउडर की चाय बना रहे हैं। बाहर अवनी ने आज धो के तैयार किए हैं बर्तन। ये बर्तन आज अवनी ने धोए, और इधर सिमरन जी की किचन भी ऑन हो चुकी है। तो सुबह से मुझे लगता है सर भारतीय क्रम में भोजन का बहुत महत्व है। लोग ना, मैं देखता हूँ मतलब जो अपन वेस्टर्न या यूरोपियन कंट्रीज़ की जो वैन लाइफ देखते हैं उसमें वो सुबह सुबह एक कुर्सी डाल लेते हैं और चिल करके बैठ जाते हैं किताब पढ़ने के लिए। अपने तो अपने रसोई के, हाँ हाँ, अपने रसोई के काम पूरे नहीं होते। वाह। और गाड़ी की लोकेशन हमने थोड़ी सी चेंज करी है क्योंकि सोलर चाहिए था, तो साउथ फेसिंग हमने कर लिया। और अवनी मैडम, कैसे मजे आपके बर्तन? एकदम क्लीन। वाह, सेन्योरिटा नहीं आया आज आपने। सात्विक जी तैयार कर रहे हैं बिस्किट की प्लेट। वाह, एकदम सजा के करिएगा। सजा के या सजा के? सजा
सजा के। और सजा का मतलब क्या होता है? पनिशमेंट। वाह, देखिए एक नुक्ते से कितना फर्क पड़ता है। कौन सा डिब्बा? कौन सा डिब्बा? तुम्हारी ना अभी मम्मा का बर्थडे आने वाला है। अब मम्मा हो जाएंगी 40 की। 40 की हो जाओगी तुम? 40 या 50? आपसे 1 साल कम। 50? आपसे 1 साल कम। 60। नहीं, देखो उम्र का, शरीर और शारीरिक अवस्था ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो तुम अब डिब्बा रख के भूल रही हो, इससे ये प्रमाणित हो रहा है कि तुम 60 के आसपास आने वाली हो। रहने दो है। आप तो मुझसे ज्यादा भूलते हो। मैं क्या तुमसे प्रमाणित करोगे? मैं तुमसे ज्यादा बोलता हूँ? भूलते हो। भूलता हूँ। ओके, उधर ले जाइए टेबल पे। तो घड़ी में बज रहे हैं लगभग 9:30 और इधर शुरू हो चुकी है भोजन की तैयारी। आज बन रही है मिक्स वेज, मतलब बहुत सारी सब्जियां हमारे पास बच गई थी, सो उन सब को मिला के बस ये देखिए इस प्रकार की सब्जी बना रहे हैं। इधर दादी के साथ सात्विक जी की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और इधर शुरू हो चुकी है अवनी की पढ़ाई और यहाँ हमारा एडिट। तो ये है जी सुबह सुबह 9:30 बजे तक के समाचार। शेष बस भोजन बने, भूख लग रही है अच्छी खासी, तो वो ग्रहण करते हैं। अरे तो यार करेंगे तो, और उसके बाद यहाँ से बढ़ेंगे आगे। कहाँ बढ़ेंगे आपको इसी व्लॉग में बताएंगे। तो जी फिलहाल बहुत ही गड़बड़ हो गई है। एक्चुअली इस पाइप को हम चिपका रहे थे फेविक्विक से, तो मैंने ऐसे रख लिया ये अपने पैंट के ऊपर। फेविक्विक आ गई अंदर से निकल के और इस जगह को मतलब पैर की स्किन और ये जो पजामा है ये चिपक गया है और ये निकल नहीं रहा है। तो छूट गया जी हमारा पजामा। बहुत ही आसानी से अंदर वॉशरूम में गए, पजामा उतारा और बाल को ऐसे दबा के ऐसे ऐसे छुटाना पड़ गया। अरे वो क्या हुआ, पजामा सर फेविक्विक के साथ चिपक गया, स्किन से ही चिपक गया। फेविक्विक नहीं, शरीर के साथ चिपक गया। अरे क्या हुआ, मैं वो एक पाइप जोड़ना था, उस पे फेविक्विक लगाई मैंने, वो पाइप हाँ उस पाइप को जोड़ने के लिए जमीन पे करने की बजाय इस पे दबा दिया। तो अंदर से टपक के इस पे ही आ गई और ये जो दिख रहा है ना ये जगह ये स्किन के साथ चिपक गई। ठीक है, बाल भी चिपक गए, सब चिपक गया। तो फिर कर ली वैक्सीन फिर मैंने पजामा उतारा था जाके। तो जी हमारी सारी सब्जियां बॉईल होके हो चुकी हैं रेडी, देखिए। और इसको बस टमाटर में छौंकना बाकी है, तो टमाटर पहले थोड़े से फ्राई कर लेते हैं। तो मशीन से कपड़े पानी से निकल के तैयार हो चुके हैं। ये रहे तो सारे निकल गए, नहीं धुल के ड्राई हो गए पूरे। धुल के एकदम ड्राई होके तैयार हैं कपड़े। चलो अब सुखा गए। ओके चलिए। रख दूं, में सुखा लीजिए। कपड़े इस पे डालना। या मम्मा यहाँ पे मार रही हैं रोटियाँ, मतलब नहीं अभी नहीं मार रही, मतलब मारेंगी। ये बन रही और यहाँ पे बन रही हैं रोटियाँ। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ, मेरी प्लेट बस मेरा इंतजार कर रही है। वो भी लगा के रख दी है। कहाँ है मेरी प्लेट? ये रही। किसी ने अपनी प्लेट में कुछ नहीं छोड़ा है। तो अब मैं भी खाता हूँ, मैं लास्ट पे आया हूँ इसलिए मैंने बहुत कुछ शिमला मिर्च मुझ में। हाँ तो मेरी है ना ये। अपना अपना खाना सबको, ठीक है? ओके बाय बाय। तो दिन के बज चुके हैं 2 और सिमरन जी हमसे थोड़ी देर पहले, लगभग 1 घंटे पहले निकल गए थे मोनेस्ट्री, क्योंकि हमने मोनेस्ट्री पहले देखी हुई थी, आपको भी दिखाई थी हमारे पिछले व्लॉग में, इसलिए वहाँ हम तो गए नहीं। अभी उनका फ़ोन आ गया, सो वो फ्री हो चुके हैं। हम यहाँ से निकल रहे हैं अगंजर महादेव मंदिर से। आज यहाँ से जाएंगे चामुंडा देवी माता के दर्शन करने के लिए। तो चलिए फिर स्वयं भी दर्शन करते हैं।
और आपको भी कराते हैं। तो इस प्रकार धर्मशाला से निकलकर हम बढ़ चले चामुंडा देवी माता मंदिर मार्ग पे, जहां रास्ते में हमारी मुलाकात हुई कुछ वरिष्ठ जनों से जिनके मन में इस वैन को देखने की उत्सुकता थी। सो हमने कराया उनको अपनी वैन का एक छोटा सा टूर। ये कहाँ पे होगी? मैं बाहर आता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ आपके लिए। ये तैयार कहाँ पे होगी वैसे? थोड़ा सा जी आइए मैं दिखाता हूँ। सोलर एनर्जी भी है। हाँ सर, सेल्फ सस्टेनेबल है पूरी गाड़ी, विद वाटर विद सोलर विद एवरीथिंग। पैनल लगा ना सोलर। जी 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 अब दिखाओ थोड़ा सा। जी 5 मिनट सात्विक अरे नहीं सर प्लीज। हमारी तरफ हमारा अरे चाय हमारी क्या बात है, हमारे साथ क्या हमारे मित्र हैं एक आगे, सिमरन जी, बस वो आगे गए हैं, पर पी सकते, चलिए ठीक है ठीक है। जी जी प्लीज। सात्विक एक बार बताइए उनको गाड़ी के बारे में। और ये है, वो एसी आ गया था, ये किचन आ गया आपका। जी देखिए ये तो किचन है ना, ये किचन है, उसके आगे वो एक बेड है, वो जो डबल बेड आपको दिख रहा है, उसके ऊपर एक बंक बेड है। सर मैं भी आ जाऊँ इसमें हाँ सर आइए प्लीज 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 आइए। ये साइड पे बेड आ गया आपका। ये एक बेड कम काउच है, हाँ जी हाँ जी। और इसके ऊपर भी एक आपको दिख रहा है वो बंक बेड वो है, उठा सकते हैं जैसे ट्रेन में लगाते हैं। ट्रेन में जैसे और होता ये है। बाथरूम आ ये इधर वॉशिंग मशीन है, इसमें अंदर कपड़े, हाँ, और उसके ऊपर एक वार्डरोब का वॉशिंग मशीन है, ये पीछे वॉशरूम बाथरूम है। वाटर सप्लाई कैसी? सर ऊपर पानी का टैंक है, मैं अभी आपको बाहर आएंगे तो बताऊंगा, लगभग 550 लीटर का वो वाटर टैंक है। सारा पानी। ये और किचन ये सोलर, सब सोलर से चलता है, एसी वगैरह सब सोलर से चलता है, एसी को छोड़ के, जैसे वो फैन चल रहा है वो सोलर से तो चलता उससे चलता है ना, वो आपका बैटरी से। है। हाँ एसी तो उससे चलेगा जो हमारा इंजन की बैटरी से, या फिर एक्सटर्नल पावर हाँ जी हाँ जी। बाहर का करेंट, बाकी जो है सोलर से, लाइट बाकी वगैरह सब ये- सब सब कुछ सोलर से। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, आप आए। टीवी भी लगा। टीवी लगा हुआ है। जी कंप्यूटर कम टेलीविजन दोनों है सर वो। ये मेरा आइडिया ये तो तो बड़ा हमारा फर्नीचर ये का था। काम है, सारा हमारे लड़के करते हैं। फर्नीचर का काम है सारा। फर्नीचर का है। हाँ ये मैंने भी गाड़ी लेकर फर्नीचर के बालक बुलाकर 2 लड़के बुलाए, उनसे ही करवाया ये काम। ये तो हमारे लड़के करते हैं। जी 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 जी। बस वजन डालते वक्त गाड़ी पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ता है, घर पे क्या होता है एक स्थायी स्ट्रक्चर है, इसमें आपको वजन का ध्यान हाँ, रखना थोड़ा होगा। सा मतलब उसी हिसाब से। GVW होती है हर एक गाड़ी की, उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी होती है, तो जितना भी सामान लगाएं वो उससे एक्सीड नहीं करनी हाँ, चाहिए, उससे कम ही रहना चाहिए। उससे GVW से कम रहे। ये कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को बनाए हुए? सर जब ये मैंने वुडन वर्क कराया तो साल भर हो गया लगभग। अच्छा। पर हम लोग तो लगभग इसी में रहते हैं, तो वी आर वेरी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स। अभी हमें मई से हम निकले हुए हैं, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये 5वां महीना चल रहा है हमें। गाड़ी में 5 महीने से हम इसी गाड़ी में हैं, बच्चे भी सब लोग इसी गाड़ी में। वॉशरूम का टैंक साथ ही सर इसमें केमिकल टॉयलेट लगा हुआ है, कैसेट टॉयलेट है वो बेसिकली, उसका ब्लैक वाटर टैंक उसके साथ ही अटैच्ड है। उसमें एक केमिकल डलता है जो हमारे वेस्ट को ओडरलेस और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, फिर हम उसको कहीं भी खाली कर सकते हैं, जो भी सीवरेज चैनल जो हमें मिलता है। ये मैंने ही लगभग ऐसा माने R&D करके बनवाया है। सो 10 इंच का फाइबर का पाइप लिया हमने, उसको पूरा गाड़ी पे घुमा दिया है यू करके। सो अभी इसकी कैपेसिटी 550 लीटर्स है। फायदा इसका ये है कि वेट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है पूरी गाड़ी के ऊपर, तो एक जगह वजन नहीं आ रहा पानी का, इसलिए पाइप से आपने पूरी चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना बिजली। डिस्ट्रीब्यूट हो गया वेट सब पहियों पे। बाकी ये बाहर की बॉडी भी, पहले बॉडी बाहर की बनी फिर अंदर का फ्रैक्चर है। जी पहले बाहर की बनेगी, फिर अंदर का एक मैप जैसे घर का बनता है वैसे इसका मैप बनेगा, उस मैप के अनुसार ही सारा कंस्ट्रक्शन होगा। ये गाड़ी तो कहाँ ये बनवाई सोलर है? वगैरह का रूफ के ये सोलर वगैरह जो है सेट हुआ जी। है, ये तो सोलर वाले कोई भी करते हैं। कोई भी कर देगा, ये तो जैसे घर पे होता है लगभग वैसे ही सेट होगा एकदम। मैंने जयपुर में बनवाई सर ये गाड़ी। जयपुर में करवाया। जी तो अभी कहाँ घुमाए आप लोग मई के बाद? सर अभी मई में हम एंटर किए थे कुमाऊं, उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन से। हम लोग बहुत ही स्लो चलते हैं, अभी हमें इस क्षेत्र में हो गया होगा लगभग 8-10 दिन। हाँ लोग बता रहे थे, गाड़ी पहले भी देखी हुई है। हाँ तो इस क्षेत्र में टू एंड फ्रो करते करते 8-10 दिन हो गए। बहुत मस्ती से जीवन का आनंद लेते हुए बढ़िया बात है। एक दिन जीवन का अच्छा चला जाए, बस इतनी सी ही हमारा मोटिव रहता है।
कल क्या होगा, जो होगा सो देखेंगे। सो ऐसा नहीं है कि बच्चों को क्या स्टडी का क्या ऑनलाइन सर, उसमें भी हमने बहुत प्रैक्टिकल हुए, आप सबने बहुत अनुभव लिया अपने जीवन में। मुझे ऐसा महसूस होता है हम बचपन से ना ऐसे वट वृक्ष की तरह बढ़ते हैं, बहुत सारा सीखते हैं, ये भी सीखो, ये भी सीखो, ये भी सीखो, करिकुलम बहुत सारा होता है। जीवन में हम सबको आजीविका ही कमानी है, ये भी तय बात है। जो भी पढ़ लें हम, चाहे डॉक्टर बने तो भी पैसा कमाना है, IIT करें तो भी पैसा कमाना है, पैसा ही कमाना है। और अंततः उस पैसा कमाने के लिए हमने जो सब कुछ सीखा उसमें से काम इतना सा आता है, ऐसा मुझे महसूस होता है। तो हमें लगा इतने से ही शुरू किया जाए और इतने तक ही पहुंचा जाए। तो बहुत अधिक झंझट में न पड़ते हुए वी ऑप्टेड फॉर होम स्कूलिंग। तो ये एनरोल्ड है एक स्कूल में, इनका करिकुलम हम पूरा कराते हैं, ये एग्ज़ाम देते हैं, एनरोल्ड हैं। ये समाज के प्रेशर के कारण, मेरा कोई ऐसा वो नहीं था, पर ठीक है, परिवार का एक प्रेशर तो रहता ही है कि हाँ बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे। मतलब हमें लगता है स्कूल एकमात्र बच्चों का भविष्य निर्माण करने की एक फैक्ट्री है, भेज दो एक प्रोडक्ट निकल आएगा। मुझे लगता है नहीं, इससे ऊपर भी शायद चरित्र निर्माण, भविष्य निर्माण की और बहुत सारी दिशाएं हो सकती हैं। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। जो भी प्रैक्टिकल ये रहते हैं, जिन सब लोगों की ये संगत करते हैं, उन सब से कुछ ना कुछ सीखते हैं जीवन में। और मुझे इतना तो आश्वस्त हूँ कि जीवन में जाकर अपनी आजीविका, ये देश का एक अच्छा नागरिक बन के, अच्छा मतलब एक ईमानदार व्यक्ति बन के अपना कमा पाएंगे। तो जी, इस प्रकार हमने उनसे बहुत सारी बातें साझा करी, कुछ अपने बारे में बताया, कुछ उनके बारे में जानने का प्रयास किया और इस माध्यम से कुछ अच्छा समय, कुछ अच्छे क्षण जीवन के बीते। और वहाँ से हम उनसे इजाज़त लेकर एक बार फिर आगे बढ़ चले चामुंडा देवी माता मंदिर की दिशा में। तो वहाँ जाके हमने किस प्रकार से दर्शन किए, ये आपको भी बताएंगे, आपको भी कराएंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। शीघ्र कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।